Good morning students, how are you all? Hope you all are well and fine. This is your हिंदी क्लास और ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। आज इस बुक में से हम लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 है हमारा संज्ञा के विकार। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि संज्ञा के 3 विकार होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। और हमने संज्ञा के पहले विकार लिंग को भी पढ़ा था। आज हम संज्ञा के दूसरे और तीसरे विकार को पढ़ेंगे। संज्ञा का दूसरा विकार है वचन और तीसरा विकार है कारक। हमने देखा था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। स्टूडेंट, संज्ञा का दूसरा विकार है वचन, नंबर। ये टॉपिक आपने अपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आइए इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वे शब्द जो संख्या बताते हैं, जो नंबर्स बताते हैं, वे वचन कहलाते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। चूहा लड्डू खा रहा है, चूहे लड्डू खा रहे हैं, स्त्री पानी भर रही है, स्त्रियां पानी भर रही हैं। यहाँ चूहा और स्त्री शब्दों से एक संख्या का बोध हो रहा है। जब हम चूहा और स्त्री शब्द देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक संख्या का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या 1 है और यहाँ पर भी संख्या 1 है। जबकि चूहे और स्त्रियां शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। और चूहे शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं और स्त्रियां शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्त्री की संख्या है वह 1 से अधिक है, 1 से ज्यादा है। और यहाँ पर भी जो संख्या है, वह जो नंबर है, वह 1 से अधिक है। इसी तरह वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का पता चले, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन, एक, जहाँ पर शब्द के जिस रूप से हमें एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, छाता, लड़की, पुस्तक, माला आदि। तो ये जो शब्द हैं, यहाँ पर हमें एक संख्या का पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे जो संख्या है वे कितनी है? 1 है। घोड़ा, छाता एक संख्या है, लड़की एक संख्या है। वचन का दूसरा भेद होता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी 1 से अधिक संख्या का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे जो संख्या है वह 1 से अधिक है, जैसे घोड़े, छाते, लड़कियां, पुस्तकें, मालाएं आदि। तो यहाँ पे जो संख्या है वह 1 से अधिक है, इसलिए हम इन्हें कौन सा रूप कहेंगे? बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो यहाँ पे हमें कुछ एक वचन शब्द दिए गए हैं और अब हमें उन्हें उनका बहुवचन रूप लिखना है। हम उन्हें बहुवचन में कैसे लिखेंगे वह हम देखेंगे। छोटे आ का ए बनाकर। एक वचन रूप है आँख, बहुवचन रूप हुआ आँखें। पुस्तक, पुस्तकें। नहर, नहरें। दुकान, दुकानें। रात, रातें। बात, बातें। बड़े आ में ए लगाकर एक वचन रूप है और यहाँ बहुवचन रूप है। एक वचन रूप माला, बहुवचन रूप हुआ मालाएं। शाखा, शाखाएं। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। कथा, कथाएं। महिला, महिलाएं। बड़े आ का छोटा ए बनाकर यहाँ पर एक वचन रूप है लड़का, बहुवचन रूप हुआ लड़के। कपड़ा, कपड़े। पंखा, पंखे। बच्चा, बच्चे। कमरा, कमरे। घड़ा, घड़े। यहाँ पर एक वचन रूप दिया है चिड़िया, बहुवचन रूप हुआ चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया, यहाँ हमने चंद्र बिंदु लगाया। चूहिया, चूहिया। पुड़िया, पुड़िया, यहाँ पे भी हमने चंद्र बिंदु लगाया, यहाँ भी हमने बहुवचन रूप में चंद्र बिंदु लगाया। छोटी ई या बड़ी ई में य जोड़कर एक वचन रूप है तिथि, बहुवचन रूप हुआ तिथियां। नदी, नदियां। कली, कलियां। टोपी, टोपियां। छोटे ऊ, बड़े ऊ या आ में ए जोड़कर वस्तु, वस्तुएं।
बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं। विशेष, अब यहाँ पे हमें एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ विशेष बातें दी गई हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होगा। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, वर्षा आदि। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं, चाचा जी कल आएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुवचन का प्रयोग किया, यहाँ भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया। संज्ञा जैसा नाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। मैं बाजार जाऊंगा, हम बाजार जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, मैं बाजार जाऊंगा, हमने शब्द का प्रयोग किया, क्रिया हमारी हुई जाऊंगा। जब हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, हम बाजार, तो हमारी क्रिया बदल के क्या हुई, जाएंगे। कुछ शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है, जैसे, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अगर एक वचन में प्रयोग करेंगे तब भी वो वैसे ही यूज होंगे, और जब हम बहुवचन में यूज करेंगे तब भी वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे एक वचन में हम चाचा शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में भी हम चाचा ही शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह बाबा बाबा, दादा दादा। इसी तरह मामा एक वचन में भी हम प्रयोग करते हैं, बहुवचन में भी हम मामा ही प्रयोग करेंगे। पिता हम एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, पिता हम बहुवचन में भी करेंगे। नाना, और यहाँ पर भी हम बहुवचन में नाना का ही प्रयोग करेंगे। संज्ञा का तीसरा विकार है कारक केस। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पिताजी ने गौरव को शाबाशी दी, पेड़ पर बंदर बैठा है, यह घर गीतिका का है, अंकुर कलम से लिखता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, पर, क, से आदि वाक्यों के शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये जो हमने प्रयोग करा है, ने का, को का, पर का, ये जो भी हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं, वाक्यों के शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। अब हम आगे चल के जानेंगे कि इन्हें हम क्या कहते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द, तो जो ये शब्द हैं जो हमारे शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, उन्हें हम कारक चिन्ह कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। पिताजी ने गौरव को शाबाशी दी, तो यहाँ पे ने और को शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये वाक्यों के शब्दों को जोड़ रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं कारक चिन्ह। इसी तरीके से पेड़ पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पर शब्द ने इन दोनों शब्दों को जोड़ा, वाक्यों के इन दोनों शब्दों को जोड़ा। पेड़ पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पे पर जो है वह कारक चिन्ह है। उसी तरीके से ये घर गीतिका का है, तो ये घर गीतिका का है, तो यहाँ पे क जो है वह कारक चिन्ह है, क्योंकि इसने जो है वाक्यों के शब्दों को जोड़ा और हमें पता चला कि ये घर गीतिका का है। उसी तरीके से अंकुर कलम से लिखता है, तो अंकुर कलम अब हमने जोड़ा लिखता है, तो हमने किसका प्रयोग किया, कारक चिन्ह का प्रयोग किया। अंकुर कलम से लिखता है। या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पिताजी, गौरव, पेड़, गीतिका और कलम कारक हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब हमें देखना है कि कारक के भी भेद होते हैं और कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये कारक के 8 भेद हैं जो हमें दिए गए हैं और हमें इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है और समझना भी है। सबसे पहले है हमारा कारक का भेद कर्ता, और इसका चिन्ह होता है ने।
जैसे कि वाक्य में हम प्रयोग करेंगे हिमांशु ने दौड़ लगाई, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, जहाँ पे हम ने कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हिमांशु ने दौड़ लगाई, तो कर्ता कौन है यहाँ पे? हिमांशु है। किसने दौड़ लगाई? हिमांशु ने दौड़ लगाई। दूसरा है हमारा कर्म। कर्म का कारक चिन्ह होता है को। राम ने रावण को मारा, तो हमने वाक्य में प्रयोग करके देखा को का हम कैसे प्रयोग करेंगे? राम ने रावण को मारा। करण, करण का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। सौम्या गेंद से खेलती है, तो हमारा कारक चिन्ह क्या था? से, तो हमने वाक्य में प्रयोग किया सौम्या गेंद से खेलती है। हमारा 4 है संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए या को। चाचा जी अर्पित के लिए उपहार लाए। चाचा जी किसके लिए उपहार लाए? अर्पित के लिए उपहार लाए। इसी तरीके से हम कह सकते हैं पिताजी रमा के लिए आम लाए। अपादान, अपादान हमारा यहाँ पे कारक चिन्ह होता है से। अब हम देखेंगे कि करण का जो कारक चिन्ह है वे भी से है और अपादान का कारक चिन्ह है वे भी से है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे जब हम से का प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखते हैं सौम्या गेंद से खेलती है। वे किससे खेलती है? गेंद से खेलती है। लेकिन यहाँ पे जो से का अर्थ आएगा वो होगा जब कोई चीज अलग हो रही है किसी से, जैसे पेड़ से नारियल गिरा, तो यहाँ पे पेड़ से नारियल अलग हो रहा है, तो हमने ये वाले से का प्रयोग करा जो हमारा कारक है अपादान। इसी तरीके से हम कह सकते हैं पेड़ से पत्ते गिरे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाले से का प्रयोग हम कैसे करेंगे और ये वाले से का हम प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे जब हम से का प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही है तब हम यहाँ पे इस से का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम करण कारक के चिन्ह को देखेंगे अगर से, तो यहाँ पे है सौम्या गेंद से खेलती है, रमा कलम से लिखती है, वह बस से स्कूल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है पेड़ से नारियल गिरा, तो यहाँ पे जो पेड़ से नारियल जो है वह अलग हुआ है, तो इसलिए हमने ये वाले से का प्रयोग करा है। दूसरा है हमारा संबंध। संबंध में हमारे कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जब इन हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे ये अतुल का घर है, वह गीतिका का घर है, ये उसी तरीके से ये सुमन की किताब है। दूसरा है हमारा अधिकरण जो 7 नंबर पे है कारक, उसका चिन्ह होता है में या पर। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ पे हमने पर का प्रयोग किया। उसी तरीके से हम कह सकते हैं अलमारी में कपड़े रखे हैं। और आखिर में हमारा है संबोधन, जिसके अंदर हमारा हे अरे, जहाँ पे विस्मय चिन्ह हम लगाते हैं वे हमारे संबोधन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे विस्मय चिन्ह लगे हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, तो यहाँ पे हमारा विस्मय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अरे है, जैसे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे वहाँ मत जाओ, अरे सड़क पे मत भागो। तो यहाँ पे जब हम विस्मय चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह कारक हमारा संबोधन कहलाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि कारक के 8 भेद हैं और उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे साधु ने, पुत्र को, वह उसने, मोटा मोटे ने, पेड़ पेड़ पर, चाकू चाकू से, हम हमको, दूसरा दूसरे से। तो यहाँ पे हमने कारक के चिन्हों का प्रयोग किया है। साधु के साथ हमने ने जोड़ा है और ने कौन सा कारक था? हमारा कर्ता, और इसका कारक चिन्ह यहाँ पे हमें दिया गया है ने। उसी तरीके से को जो है वह हमारा कौन सा कारक है? कर्म, और हमारा चिन्ह यहाँ पे हमें दे रखा है कारक चिन्ह को। तो हमें बताया गया है कि जब हम कारक का प्रयोग करते हैं तो हमारे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में बदलाव आ जाता है, उनका रूप बदल जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेसन संज्ञा के विकार। आप इस लेसन को पढ़िए और इसको एक बार रिवाइज भी करिए। अगर इस लेसन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।